तो क्या होता होगा अगर एक व्यक्ति का कॉग्निटिव प्रोसेस अगर खराब हो जाए? दैट्स रियली क्रिटिकल थिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इट बिकॉज़ जनरेशन का जो ग्रो हो रहा है इंडिया के अंदर, उन ग्रोइंग जनरेशन के अंदर कॉग्निटिव प्रोसेस स्लो होते जा रहा है आफ्टर द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो ये बड़ी डरावने वाली बात है। 14 ईयर पे ऐसा होता क्या है? फर्स्ट थिंग दैट स्टार्ट इज सेक्सुअल मैच्योरिटी। उस एज में सेक्स ऑर्गन के मैच्योर होने की वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी चालू होने लगती है। रिप्रोडक्टिव जो कंडीशन होती है एज की, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मेल और फीमेल के अंदर दो अलग प्रकार की टेंडेंसीज चलती है, जिसके अंदर एक मेल और फीमेल में बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं उस एज के आधार पे। और देर इज़ लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन। हमारा ज़्यादातर नॉलेज आसपास के लोगों से आता है जिन्होंने एक बार भी सेक्स एजुकेशन पे आज तक अध्ययन नहीं किया। तो उसी चीज़ को आप रियलिटी मानते जो सोसाइटी में चल रही होती है। और सेक्सुअल हेल्थ को हम ओनली रिप्रोडक्शन का एक माध्यम मानते हैं। ऊर्जा के लेवल पे हम कभी उसको देख नहीं पाते। तो यहाँ से पहली गड़बड़ होना शुरू होता है। When someone is talking about the sex, then हम हंसने लगते हैं। हमारा स्वभाव थोड़ा काइंड भी डिफरेंट होने लगता है। हम असहज होने लगते हैं। बाकी हर एक व्यक्ति के, यंग व्यक्ति के 90% ब्रेन का हिस्सा है वो, जिसके बारे में वो डिस्कस ही नहीं करना चाहता। तो यहाँ से होती है कॉग्निटिव प्रोसेस में आपके गड़बड़ होने का प्रारंभिक स्टेज। व्यक्ति इंटरनली उन चीज़ों के प्रति इतना घुलने मिलने लगता है और बाहर से जो भी एडवाइजेस उसको मिल रही होती है वो सभी ऐसी होती है कि उसको अपने कॉग्निटिव प्रोसेस या नॉर्मल ब्रेन की फंक्शनिंग से पूरी तरीके से डिस्टर्ब होना पड़ता है। इसी वजह से कॉग्निटिव प्रोसेस स्लो होता जा रहा है। अब उसमें खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा, अगर यंग पॉपुलेशन का कॉग्निटिव प्रोसेस सप्रेस डाउन हो गया तो उनके अंदर फाइट की क्षमताएं खत्म हो जाएगी। हर एक व्यक्ति को महान बनना है ये उसको लगेगा भी नहीं। मैंने अपने अलावा अब तक आसपास के किसी फिजिकल व्यक्ति से आज तक ऐसा नहीं सुना कि उसके जीवन का बहुत ज़्यादा बड़ा लक्ष्य है, उसको अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। ये मैंने आज तक सीरियसली किसी व्यक्ति से नहीं सुना। कम से कम 100 या 150 लोगों को मैं जानता हूँगा, बस जीवन में कुछ बेहतरीन करना है ये उनसे सुना है। लेकिन उस बेहतरीन करने के मार्ग में क्या वो खुद को ख़त्म कर सकते, इस लेवल की टेंडेंसी मैंने अभी तक किसी व्यक्ति में नहीं देखी। तो मैं मान सकता हूँ कि अगर मेरे आसपास की, मेरी जनरेशन के अंदर ये टेंडेंसी अगर नहीं थी, मेरे अकेले के अलावा, और नई जो जनरेशन आ रही है उसके अंदर ये टेंडेंसी और भी कम होने का बहुत हद तक खतरा है। सो ये समय है, अगर आप मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, आपको अपनी आई को ओपन करना है। जस्ट लुक एट योर सेल्फ। दिस थिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू, दैट यू नीड टू बी प्रायोरिटाइज दोज थिंग्स। सो ज़रूरी है कि आपके लिए क्या फिलोसॉफिकल वैल्यूज़ अपने जीवन की, क्या आपके जीवन के टास्क है, वो आपको बनाने ही होंगे। अन्यथा आपका मेंटल प्रोसेस किस ओर भागे ये आपके ब्रेन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। और जितना सोशल मीडिया से आप अटैच रहेंगे उतना ही ज़्यादा खतरा है आपके मेंटल प्रोसेस के ख़त्म होने का। क्लियर मैसेज। भले ही आपको लग रहा होगा कि सब कुछ सही इन्फॉर्मेशन जा रही है, ये व्यक्ति तो हमारे को बेहतरीन बता रहा होगा, लेकिन याद रखिए हर एक व्यक्ति एक सीमित स्तर तक ही आपको सत्य की तरफ लेके जाता है। इसी वजह से आपको स्वयं को जाना, हो सकता है मैं भी एक लिमिटेड समय तक ही आप लोगों को उस दिशा में लेके